यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। राइट, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, उसके अंदर हमारा चल रहा है अभी असेसमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी थी अबाउट बुक प्रॉफिट एंड ऑल। हम लोग बुक प्रॉफिट एडजस्ट करके जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस से आपका जो प्रॉफिट आता है उसमें हम लोग कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस करेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर अपना बुक प्रॉफिट डिराइव करेंगे। अब इंडेस कंप्लाइंट जो कंपनीज है, जिन लोगों को इंडेस कंप्लाई करना पड़ता है, उन लोगों के लिए थोड़े एडजस्टमेंट्स और आएंगे। एक अकाउंट होता है ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर कुछ आइटम उसमें डेबिट या क्रेडिट करी गई है तो उसके रिगार्डिंग एक हमें एडजस्टमेंट करना है। दूसरा आएगा डीमर्जर के केस में, अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। एंड देन फर्स्ट इज ए ट्रांजिशन अमाउंट, मतलब जो कंपनी पहली बार इंडेस को अडॉप्ट कर रही है तो जो ट्रांजिशन अमाउंट आएगा, जो एडजस्टमेंट उन लोगों ने इंडेस को अडॉप्ट करने के लिए किया है, उसकी जो एडजस्टमेंट अमाउंट है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन अमाउंट। तो उसके रिगार्डिंग क्या एडजस्टमेंट है वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। राइट, इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था वैसे कि भाई जितना बोला है उतना याद रखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी एडजस्टमेंट्स हमने बुक प्रॉफिट में करने थे प्लस माइनस करके, वो हम लोग करके यहां पर आ गए हैं। नाउ अब हम लोग फर्दर एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब फर्दर एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे ना, वो होगा कौन सा? फर्स्ट, अमाउंट क्रेडिटेड टू ओसीआई। ऐसी कोई भी अमाउंट जो आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट के अंदर क्रेडिट करी है, ठीक है, विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, जो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होगी। ठीक है, विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और दूसरा है अमाउंट डेबिटेड टू द ओसीआई विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। मतलब ओसीआई वाला जब भी मैटर आए, ओसीआई वाला, उसमें कोई भी अमाउंट अगर क्रेडिट करी है तो हम लोग ऐड कर देंगे, और डेबिट करी है तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, उसको अगर क्रेडिट किया है तो हम लोग प्लस करेंगे, मतलब ओसीआई का क्रेडिट है उसको प्लस होगा और ओसीआई का जो डेबिट है वो माइनस होगा। शर्त क्या है खाली कि ये अमाउंट ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिक्लासिफाई नहीं होगी, वैसा। क्लियर? अब उसके रिगार्डिंग एक नोट 1 है, हम लोग यहां पर उसको देख लेते हैं पहले कि क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या? कि नॉशनल गेन और लॉस आपको क्या करने हैं? इग्नोर करने हैं। ठीक है, नॉशनल गेन और लॉस कब होते हैं? जब आप किसी चीज को रिवैल्यू करते हो या फिर किसी चीज को आप फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हो, आप उसको एक्चुअल में ट्रांसफर या सेल नहीं करते हो। राइट, उस टाइम होता है नॉशनल गेन। तो दो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। कौन सी? ये दोनों चीजें। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका निकला हुआ है, आपने कोई असेट को रिवैल्यू किया है और उसकी कोई अमाउंट सरप्लस में आई है, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे? यहां पर इग्नोर करेंगे, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी है। ठीक है, गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका गेन और लॉस हमने रिकॉग्नाइज किया है थ्रू एफवीटीओसीआई, मतलब फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बराबर, अगर ऐसा कोई गेन या लॉस आपको दिया हुआ है उसको भी क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो सर ये सब चीजें हम लोग रिकॉग्नाइज कब करेंगे? ये चीजें हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये एक्चुअल गेन या लॉस होगा जिस ईयर में, उस साल में हम लोग करेंगे। मतलब नॉशनल गेन और लॉस हमें यहां पर रिकॉग्नाइज करना नहीं होता है। ठीक, इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। मेजोरिटी जो एडजस्टमेंट होंगे ये इन दोनों के होंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडेक्स कंप्लाइंट कंपनीज का, तो उस केस में जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो इन दोनों के होंगे। ठीक है, मेजोरिटी केस में आपको क्या करना है कि ओसीआई में जो चीज क्रेडिट करी है उसको प्लस करो और जो डेबिट करी है उसको माइनस करो। शर्त खाली इतनी है कि वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में रिक्लासिफाई नहीं होनी चाहिए। सर अगर ऐसा दिया है कि वो रिक्लासिफाई हो रही है तो उसके बारे में कुछ बोला है करने को? नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? इग्नोर। सिंपल सी बात है, जो नहीं बोला है वो कुछ नहीं करना है और जितना बोला है उतना ही करना है। सिंपल, क्लियर, ओके, डन। दूसरी बात आती है डीमर्जर और रिजल्टिंग कंपनी की होती है।
अब इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ये खाली आपको एक बार जस्ट रीड वंस एक बार खाली पढ़ लेना, ठीक है। डीमर्जर में क्या होता है कि जब कंपनी अपनी असेट ट्रांसफर करती है रिजल्टिंग कंपनी तो उस केस में क्या होता है कि उसको उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना होता है, राइट। तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते टाइम जो भी डेबिट या क्रेडिट अमाउंट होगी, ठीक है, जो भी सरप्लस निकलेगा या तो फिर कम होगी वो अमाउंट, राइट। तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते टाइम अगर उसमें कोई डेबिट होता है, कोई डेट चीज डेबिट होती है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, मतलब सॉरी ऐड करेंगे। और अगर कोई चीज क्रेडिट होती है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऊपर वाले से उल्टा है, ओसीआई से डीमर्जर में उल्टा है। अगर यहां पर कोई चीज डेबिट हुई है, डेबिट, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कोई चीज क्रेडिट हुई है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंपल, बराबर। इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लिया काफी है। उसके बाद होता है ट्रांजिशन अमाउंट। अगर कोई कंपनी पहली बार इंडेक्स को अडॉप्ट कर रही है तो होता है ट्रांजिशन केस। उस केस में जो भी आपका ट्रांजिशन अमाउंट आया है आपको 1/5 एवरी ईयर एड या लेस करना है। अगर ट्रांजिशन का क्रेडिट बैलेंस आया है तो आप प्लस करोगे, और डेबिट बैलेंस आया तो क्या करोगे आप लोग, माइनस करोगे, ठीक है। लुक, डीमर्जर का नोट है, जस्ट रीड वंस, इफ यू इग्नोर दैट इज ऑल्सो फाइन, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। रिजल्टिंग कंपनी का भी ठीक है। ट्रांजिशन अमाउंट जो आपको बताया मैंने कि आपको क्या करना होता है, 1/5 एवरी ईयर, ठीक है। इफ एड टू द बुक प्रॉफिट इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस एंड रिड्यूस फ्रॉम द बुक प्रॉफिट इफ इट इज अ डेबिट बैलेंस। तो देखो अब यहां पर इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान से याद रख लेना। देखो यहां पर भी क्या बोला है कि अगर क्रेडिट है तो प्लस करो, डेबिट है तो माइनस करो। ओसीआई में भी क्या बोला था, क्रेडिट है तो प्लस करो, डेबिट है तो माइनस करो, ठीक है। और डीमर्जर में उल्टा है, क्रेडिट है तो माइनस करो और डेबिट है तो क्या करो, प्लस करो। सिंपल, बस ये तीन एडजस्टमेंट्स आपको खाली यहां पर एक बार समझने हैं। और क्वेश्चन में जो भी ये चीज आपको देके रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब ट्रांजिशन अमाउंट कंप्यूट करते टाइम क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी उसके बारे में बोला है, ओके। तो उसमें पहला है अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एडजस्टेड इन द ओसीआई ऑन द कन्वर्जेंस डेट विच शैल बी सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड। जो इन फ्यूचर रिक्लासिफाई हो सकती है उसको हम लोग ट्रांजिशन अमाउंट के अंडर कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। तो ट्रांजिशन अमाउंट का जो हमारा बैलेंस निकल रहा है उसमें इस चीज को ध्यान में नहीं लेना है। ये कब करेंगे, सच आइटम विल बी इंक्लूडेड टू द बुक प्रॉफिट एज एंड व्हेन दे आर रिक्लासिफाइड। मतलब हम उसको अभी इग्नोर करेंगे, लेकिन ये जब क्लासिफाई होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, तब उस पर मेट चार्ज करेंगे। अभी के लिए हम उसको इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इंतजार, किस बात का, उसको क्लासिफाई होने का। सिंपल। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द असेट, सर ऊपर भी पढ़ा था कुछ रिवैल्यूएशन, वो ओसीआई में डेबिट क्रेडिट था। ये क्या था, ये आपका कन्वर्जेंस डेट है, जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया उस दिन का है। अगर कोई असेट का सरप्लस हुआ, ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसको ध्यान में कब लेंगे, जब असेट डिस्पोज होगी तब। मतलब असेट जब तक बेचा ना जाए तब तक हम उसका इंतजार करेंगे, ठीक है, उसको भी इग्नोर करना है। गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एट एफवीटीओसीआई, जो अभी आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऊपर बताया था वो ओसीआई वाला, जो ओसीआई वाला क्या, उसको हमने जो रूटीन एवरी ईयर होता है उसको हमने इग्नोर किया है। ट्रांजिशन वाला भी क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। कब करेंगे, जब वो एक्चुअल सेल होगा तब, ठीक है। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, उसका भी अगर कोई आपने फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो उसको भी इग्नोर करेंगे। ये जब बेचा जाएगा तब उसको ध्यान में रखेंगे। अगेन सेम चीज, इन्वेस्टमेंट्स इन ए सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स, अगर उसको भी आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है एज ए डीम्ड कॉस्ट तो उसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पर रिकॉग्निशन। मतलब यहाँ पर सिंपली मोटा मोटा क्या बोलना चाहता है पता है, कि फेयर वैल्यू पे अगर कोई आपने रिकॉग्नाइज किया है और उसका नोशनल गेन लॉस हुआ है तो उसको इग्नोर करेंगे। वो जब आप एक्चुअल रियलाइज होगा तब उस टाइम पे वो देखा जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। एक काम करते हैं, अब फटाफट एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं इसका, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। गोदावरी लिमिटेड, an Indian company engaged in a manufacture and sale of electrical appliances। अब देखो, और एक चीज आपको बताता हूं, जब भी आप कोई भी चीज क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, चलो अभी करंटली तो क्या है कि हमको पता है, किस चीज का पता है,
कि सर ये मेट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में वो लोग लिख के नहीं देते ना ये कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटर व्हाट यू कैन डू, बेटर यू जस्ट गो टू द लास्ट फर्स्ट, क्या पूछा है उसको ध्यान में रख लो पहले, ताकि होगा क्या कि आपको रिक्वायरमेंट पता है कि आपको चाहिए क्या। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तब वो चीज पर आप ज्यादा फोकस कर सको। तो आपका जो क्वेश्चन रीड करने का टाइम होता है, कई बार क्या होता है कि आपने पूरा क्वेश्चन रीड किया, फिर आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, फिर वापस उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन रीड करते हो, तो आपका डबल टाइम लॉस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑलवेज रीड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। लुक, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मेट लायबिलिटी, ओके, मेट लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, अप्लाइंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंडेस कंपनीज, ओके, इंडेस को भी अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल हमने बुक प्रॉफिट प्लस माइनस किया वो प्लस ओसीआई डीमर्जर वगैरह जो भी हमारा एडजस्टमेंट है वो आएंगे। Assuming that the income tax under normal provisions of the Income Tax Act 1961 for FY 25-26 works out to be 10.20 lakhs। अब यहां पर एक चीज हमको नहीं करनी है, क्या? एक मेहनत करने की अपनी नहीं रही, कौन सी? कि अपने को यहां पर इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से टैक्स हमको यहां पर कंप्यूट करके दिया हुआ है, तो हमारे वो मेहनत अभी रही नहीं है, ठीक है। Compute the tax credit, if any, to be carried forward by the company, including the period up to which it will be available to be carried forward। अब यहां पर ये जो बात करी है वो मैट क्रेडिट की बात करी है, तो मतलब आपको यहां पर मैट कंप्यूट करना है, इंडेस कंप्लायंट है कंपनी, तीसरा इनकम टैक्स आपको कंप्यूट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो आपको दे के रखा है। अब देखो ये आपका टाइम बचाएगा। अब आपको जब ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तब आपको खाली मैट के एंगल से ही क्वेश्चन को पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको लास्ट में दिया है मैट क्रेडिट, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोलता है? गोदावरी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंगेज इन ए मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब देखो एक चीज यहां पर भी हमारे काम आ जाती है, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें मैन्युफैक्चरिंग दिखता है, ठीक है, तब हमें बिजनेस प्रोफेशन याद आ जाता है और हम लोग उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन वाला प्लान कर लेते हैं, ठीक है। बट यहां पर तो इनकम टैक्स वाली नजर हमें बंद रखनी है क्योंकि वो हमको करके दिया है, तो हमें वो मगजमारी है ही नहीं अब, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या होगा वी जस्ट डोंट केयर, ठीक। तो ये फायदा होता है पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेने का, ठीक है। चलिए, सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन इंडिया एंड अब अब्रोड started adoption of Ind AS with effect from 1st April 2017. The following particulars are required for the year ended 31st March 2025। आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देके रखिए, क्या क्या दिया है? The book profit after adjustment of all the items specified in 115 JB2। मतलब हमने जो शुरुआत में जो प्लस माइनस किया था ना, वो बुक प्रॉफिट हमको एडजस्ट करके दे दिया है। वो कितना आया है? 87.34 लैक्स। तो 87,34,000 यहां पर उसका आंसर आया हुआ है। एक्सेप्ट एडजस्टमेंट्स फॉर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ओके, मतलब यहां पर हमें ये पूरा कंप्यूट करके दिया हुआ है, यहां तक का ये वाला, ये पूरा एडजस्टमेंट यहां तक करके दिया हुआ है। बट खाली एक चीज का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, कौन सा? ये वाला ब्रॉड फॉरवर्ड बुक लॉसेस एटसेट्रा। ये दो जगह पर हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आता है। हमने उसमें ऐसा पढ़ा है कि अगर कंपनी एनसीएलटी में जाती है तो हम लोग टोटल कर देंगे सब कुछ का टोटल। और अगर नॉर्मल एनसीएलटी कंपनी नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? विच एवर इज लोअर, ऐसा, ठीक है। चलिए, एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट फॉर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आर एज अंडर। क्या क्या चीजें उसमें देके रखी है आपको? बिजनेस लॉस दिया है 8.20, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 7.60 है। उसके बाद आपको 23-24 का दिया हुआ है 7.30 एंड 9.50। फिर ओसीआई अकाउंट की कुछ बात करी है, ठीक है, ओसीआई अकाउंट की। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, ये हमारे काम की चीज है। और नीचे आपको दिया है दैट विल बी रिक्लासिफाइड, उसको हमें क्या करना है? उसको हमें करना है इग्नोर। यहीं से बस मार्क कर दो कि इग्नोर करना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। इग्नोर करना सीख लो, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक। चलिए, क्या बोलता है यहां पर? दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। डेफर्ड कॉस्ट हेजिंग डेबिट क्या है? अब देखो,
हमने ये भी पढ़ा था कि ओसीआई में जो चीज डेबिट होती है उसको क्या करेंगे, और क्रेडिट वो क्या करेंगे, माइनस, राइट। तो डेबिट है उसको प्लस करो और क्रेडिट है उसको माइनस करना है अपने को, राइट। चलो, डेफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग डेबिट किया है उसको प्लस करेंगे। चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, पढ़ो नीचे, इग्नोर करने को बोला था, क्या करेंगे इसको, इग्नोर, कुछ नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ फिक्स असेट, इसको भी इग्नोर करना है क्योंकि ये दोनों चीजें जब हम लोग सेल करेंगे तब आएगा, तो इसको भी क्या करेंगे, इग्नोर। डेफर्ड गेन ऑन कैश फ्लो हेजेस क्रेडिट किया है, माइनस करेंगे। रीमेजरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस क्रेडिट किया है, माइनस करेंगे। शेयर ऑफ द ओसीआई ऑफ अदर एसोसिएट्स क्रेडिट किया है, माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है, इतना आपको समझना है। अब इसको तो हमें पूरा का पूरा क्या करना है, इग्नोर ही करना है, हमें कोई इसकी ट्रीटमेंट आज देनी नहीं है, ठीक। वो जब रिक्लासिफाई होगा तब देखेंगे। आगे एक चीज बोल दी है, क्या बोल दी है कि एनसीएलटी हैज एडमिटेड द एप्लीकेशन, यहां पर ये कंपनी आईबीसी में आ गई है, ठीक है, लिक्विडेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है उसकी। तो उस केस में एक चेंज आता है क्या, कि यहां पर अब हम इन सब का टोटल माइनस करेंगे, सिंपल। तो 8.20 एंड 7.30, 7.60 एंड 9.50, इसको हम क्या करेंगे, टोटल पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, फाइन। तब जाके हमको मिलेगा हमारा बुक प्रॉफिट, उसके बाद ओसीए वाले एडजस्टमेंट्स आएंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, लुक, शुरुआत में हमको यहां पर बुक प्रॉफिट देके रखा है, दैट इज 8734, 8734 आपको यहां पर करके दिया हुआ है। अब पहले वो अनएब्जॉर्ब का एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब कंपनी एनसीएलटी के अंदर है तो दोनों चीजें प्लस होगी, राइट। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस था, ये भी प्लस, और ये सॉरी, दोनों चीजें प्लस होके हमको माइनस करनी है, रिड्यूस करनी है इन शॉर्ट, ठीक है। दोनों चीजें प्लस मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब, उस दोनों को प्लस करना है, ठीक है, उल्टा मत समझ लेना। अगर एनसीएलटी में ना होता तो हम क्या करते हैं, विच एवर इज लोअर, जो लोअर अमाउंट होता है उसको हम लोग रिड्यूस करते, माइनस करते, ठीक है। तो यहां पर ये टोटल आपका माइनस हो गया 3260, तो आपको मिल गया यहां पर बुक प्रॉफिट। अब इसके बाद आते हैं ओसीआई के एडजस्टमेंट्स। अब यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, ये दो चीजें, ये यहां पर जो सॉरी दो चीजें हैं उसमें एक तो इग्नोर करना है, एक आपको प्लस करना है ये वाला, और ये चीजें तीन, एक दो और तीन, मतलब 3.80, 6.70, 5.20, 2.80, ये चार फिगर हमें एडजस्ट करने हैं। तो ये देखो, ये चार फिगर यहां पर एडजस्टमेंट हो गए हैं, ये तीन हमारे हो गए प्लस और एक हमारा हो गया माइनस। तो अब यहां पर हमको क्या मिला, हमको यहां पर मिला बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग इंड एज कंप्लायंसेस, ठीक है। अब यहां पर हम लोग उस पर मेट कंप्यूट करेंगे। अब मेट का रेट कितना है, 15% हमारा रेट है। सो अगर आप 65 64 पे 15% निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 984,600, ठीक। अब 984,600 पर हम लोग लगाएंगे सेस एट द रेट 4%, तो मेट लायबिलिटी आएगी 10,23,984, तो 10,23,984 इज और मेट लायबिलिटी। अब यहां पर एक फायदा आपको क्या है कि आपको इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो आपको कंप्यूट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एक चीज और पूछी थी इसके अंदर कि क्रेडिट कैसे निकालना है वो, फाइन। तो यहां पर आ गया मेट लायबिलिटी 10,23,984 और इनकम टैक्स कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन सीरीज 1020, तो डिफरेंस हमारा 3,984, इसको हम लोग 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अब मेट का कंप्यूटेशन कैसे करना है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। चलिए, तो आई होप इट इज क्लियर, राइट, कि आपका मेट वाला जो कंप्यूटेशन है वो क्लियर हो गया है। अब हम जो आगे वाले लेक्चर से उसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड मेट क्रेडिट, सिंपल। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर की ओर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम जितना स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके उतना अच्छा है, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।